नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान ने एक बड़ी घोषणा की है। लंबे समय से आर्यन खान की सीरीज को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छप रही थी, लेकिन अब उसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। पहले खबर आई थी कि इसका टाइटल स्टारडम होगा। अभी अनाउंसमेंट में मेकर्स ने टाइटल नहीं बताया। नेटफ्लिक्स ने बताया कि गौरी खान ने इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है, वहीं आर्यन इसके क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। यार ये आर्यन खान को देख यार, इनको यार स्टार किड्स का कितना अच्छा है। कुछ भी नहीं टैलेंट होता, ना कुछ आता है ना जाता है, ना एक्टिंग आती है, फिर भी इनको काम मिल जाता है। सारे लकी बास्टर्ड्स। क्या सारे लकी होते? सभी तो नहीं होते, बट जो ये स्टार किड्स होते हैं ना, उनको एक अच्छा खासा किक स्टार्ट तो मिल ही जाता है अपने बाप की वजह से। चलिए आज आपको हम बताते हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो यार पैदा तो एक बहुत बड़े मलयालम सुपरस्टार के घर में हुआ था, लेकिन एक सुपरस्टार बना अपने दम पे। बट आज के टाइम पे ये एक्टर हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु लगभग सभी इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा है और हर इंडस्ट्री में इस बंदे ने अपना डंका बजाया। तो हम बात कर रहे हैं हमारे लकी भास्कर दुलकर सलमान की, जिनको लोग प्यार से डीक्यू भी बुलाते हैं। और यार सिंस वी आर केयरलाइट्स, तो हमने उनकी जर्नी बहुत अच्छे से देखी है एंड वी ऑलवेज रूटेड फॉर हिम बिकॉज़ ही इज सो ब्लडी टैलेंटेड। और टैलेंटेड कैसे भी ना हो यार, बेटा किसका है? जिनको पता है उनको पता है कि यार ये जीन्स कहां से आए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही दरखास्त है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आए। दुलकर सलमान मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी के सबसे छोटे बेटे हैं। हम बचपन से यही सुनते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, वैसे ही एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा। बट आपको एक चीज बता दो, दुलकर सलमान को एक्टिंग नहीं करनी थी, बट उनको मूवीज देखना पसंद था। जैसे ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की, उसके बाद वो एक आईटी फर्म में जॉब करने गए दुबई में। पहले उनको अच्छा लगा, बट टाइम टू टाइम उनको पता लगा कि यार ये मेरा जॉब नहीं है, मेरे से ये नहीं होगा। उसके बाद वो वापस आते हैं और उन्होंने बैरी जॉन के अंडर 3 महीने का एक्टिंग कोर्स किया। और एक और एक्टर थे जिनके अंडर उन्होंने एक्टिंग सीखी, वो थे अपने एनिमल फेम सौरभ सचदेवा। उन्होंने भी दुलकर सलमान को ट्रेन किया। अगर आप दुलकर की मूवीज में आने से पहले की एक्टिंग देखना चाहते हो तो यूट्यूब में एक शॉर्ट मूवी अवेलेबल है, आप जरूर जाके देख सकते हो। और उस शॉर्ट फिल्म में उन्होंने शो कर दिया था कि यार वो किस लेवल के एक्टर होने वाले हैं। अब दिक्कत ये थी कि एक्टिंग तो सीख ली थी, लेकिन मम्मूटी जी ने साफ मना कर दिया था कि मैं तो लॉन्च नहीं करूंगा। ये लॉन्च वाली चीज है, बॉलीवुड में चलती होगी, मैं तो नहीं करने वाला। तुझे जो करना है खुद ही करना होगा, और अगर सुपरस्टार बनना है तो खुद ही बनना होगा। तो अब उन्होंने भी ठान लिया था कि अगर मैं एक्टर बनूंगा तो अपने दम पे बनूंगा और अपने दम पे ही एक सुपरस्टारडम अचीव करूंगा। उन्होंने डेब्यू किया 2012 की मूवी सेकंड शो से, एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर और एक बिल्कुल ही नए क्रू के साथ। ये मूवी कमर्शियली काफी सक्सेसफुल थी और दुलकर सलमान की एक्टिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था इस मूवी में। इसके बाद आती है उनकी मूवी उस्ताद होटल। और सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी फूडीज है ना, उनको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग मूवी है विद अ ग्रेट मैसेज। अब इस मूवी का एक फन फैक्ट भी है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि मम्मूटी जी कभी भी हेल्प नहीं करते दुलकर को। उन्होंने हमेशा यही माना है कि अगर ये एक्टर बनेगा तो अपने दम पे ही बनेगा। तो उसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल इस मूवी में भी है। इस मूवी में एक सीन है जहां पे दुलकर सलमान एक्टर सिद्दीक को हक करके रोते हैं, एंड वो सच में रो रहे होते हैं। तो डायरेक्टर को लगता है कि ये सीन उतना अच्छे से नहीं आया, तो इसको रीशूट करना चाहिए। लेकिन एक्टर सिद्दीक कहते हैं कि वो सच में रोए हैं और ये कहा कि रीशूट में वो इमोशन फिर से नहीं आएगा। लेकिन जब ये बात मम्मूटी जी को पता लगी कि सिद्दीक जी ने ये सीन रीशूट करने से मना किया, ये कह के कि वो मतलब कि ओके शॉट था और फिर से रीशूट करने की जरूरत नहीं है, तब मम्मूटी जी ने उन्हें डांटा और ये कहा कि अगर डायरेक्टर को वो सीन अच्छा नहीं लगा है तो उसको रीशूट करना चाहिए। भले ही 100 बार हो, 150 बार हो, बट रीशूट करना चाहिए। आपको दुलकर के साथ बिल्कुल भी लीनियंट होने की जरूरत नहीं है। वो इसी तरह से सीखेगा और इसी तरह से एक बड़ा एक्टर बनेगा। और इस मूवी को उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट पॉपुलर फिल्म का। आप इस मूवी को यूट्यूब पे चेकआउट भी कर सकते हैं। सच बता रहा हूं, वर्थ वाचिंग मूवी है और आप बार बार देखना चाहोगे इस मूवी को। लेकिन इसके बाद जो उनकी मूवी आती है तीव्रम, वो एक फ्लॉप रहती है। लेकिन हाँ, हर मूवी में उनकी एक्टिंग और बेटर होती ही जाती है। इसके बाद वो दिखते हैं ABCD मूवी में। इसमें एक अमीर बाप अपने बेटे को लात मार के निकाल देता है अमेरिका से और कहता है कि गरीबों की जिंदगी जी के दिखा,
तो तेरे को वापस मैं बुला लूंगा। बट ये मूवी एक एवरेज ग्रॉसर थी, बट स्टिल लोगों को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी और इसके गाने आज भी बहुत ज्यादा हिट है। इसके बाद उनकी मूवी आती है नीलाकाशम पच्चकड़ल चौवना भूमि, विच मीन्स ब्लू स्काई, ग्रीन सी एंड रेड अर्थ। और ये मूवी सच में बाइक लवर्स के लिए ही बनाई गई थी। और आप एक बाइक लवर भी नहीं हो, बट आपने ये मूवी देख ली, आपको लगेगा कि यार मेरे को एक बाइक जरूर चाहिए। और ये मूवी रिलीज के टाइम पे ही बहुत बड़ी हिट थी और इसने ओवर द टाइम अपना एक कल्ट स्टेटस भी अचीव कर लिया था। और ये मूवी लव स्टॉर्म के नाम से यूट्यूब पे भी अवेलेबल है हिंदी में। अगर मलयालम नहीं समझ आती तो इसमें जरूर देख लेना, मस्ट वॉच। उनकी अगली कुछ मूवीज जैसे कि पट्टम बोले, सलाला मोबाइल्स और संसारम आर्योगतिन हानिकारम फ्लॉप रहती है। लेकिन इसके बाद जो उनकी मूवी आती है वो सिर्फ केरला में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया बहुत पॉपुलर है और इस मूवी को सभी जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैंगलोर डेज की। और इस मूवी के 2 रीमेक्स भी बने, एक तमिल में और एक हिंदी में। तमिल वाला रीमेक तो फिर भी बेरेबल है, लेकिन जो हिंदी में है ना यार, ये 2 कौन ही देखने गया होगा यार, क्यों बनाया है लोगों ने ये पूछा। इतने आइकॉनिक मूवी का ऐसा रीमेक, वो तो ऐसा लग रहा था कि 2.5-3 घंटे का एक प्रॉपर म्यूजिक वीडियो है। टी सीरीज के मालिक ने बना दिया अपने बीवी को खुश करने के लिए। और यहाँ पे मैं कहना चाहता कि आलिया भट्ट को थिएटर की एक फोटो खींच के डालनी चाहिए थी कि कोई देखने नहीं आया ये मूवी। जिगरा के लिए तो फिर भी आए थे। इसके बाद उनके करियर में कुछ हिट्स और फ्लॉप्स भी रहती है, जैसे कि विक्रमादित्य ने एक हिट मूवी थी और न्यान और 100 डेज ऑफ लव फ्लॉप थी। लेकिन भले ये मूवीज फ्लॉप रही हो, इन मूवीज में पता लग रहा था कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड ही इज ग्रोइंग एज एन एक्टर। फिर आती है मणिरत्नम के साथ इनकी मूवी ओके कणमणि, जिसका हिंदी में भी रीमेक हुआ था ओके जानू के नाम से। अगर आपको एक एक्टर और एक्ट्रेस की एक सही केमिस्ट्री देखनी है तो ओके कणमणि से बेटर मूवी कोई भी नहीं है। और एक और बात, अगर आप ओके जानू देखने का प्लान कर रहे हो ना, मत देखना, ओके कणमणि देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो सबटाइटल के साथ देख लेना, क्या जाता है। फिर आती है उनकी एक ऐसी मूवी जो मेरी, इसकी और आई थिंक सभी मलयालीज की फेवरेट मूवी है, वो है चार्ली। ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। इसमें जो दुलकर का कैरेक्टर था कि हम मन ही मन चाहते हैं कि ऐसा बन जाए, हमें कोई रोक टोक ना हो, हम जहां मर्जी घूम सके, बट क्या करें, हम भी कॉर्पोरेट स्लेव्स हैं। और उनको केरला स्टेट अवार्ड भी मिलता है इस मूवी के लिए। फिर आती है कली और कमेटीपाटम जैसी मूवीज, और ये मूवीज उनकी फिल्मोग्राफी में एक अलग ही बेंचमार्क क्रिएट करती है। फिर आई इनकी मूवी जोमोंटे सुविशेषंगल और CIA, जो दोनों ही सक्सेसफुल रहती हैं। बाय दिस टाइम उन्होंने अपने आप को एक बड़ा स्टार या एक A-लिस्टर की तरह एस्टेब्लिश कर लिया था मलयालम इंडस्ट्री में। इसके बाद उनकी एक ऐसी मूवी आती है जो उनके दिल के तो बहुत करीब है, बट उससे उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वो थी मूवी सोलो, और ये एक तमिल मलयालम बाइलिंगुअल मूवी थी और इसकी कहानी अच्छी थी, बट स्टिल ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फेल रही। बट इसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने ये सोचा कि मैं मलयालम तक ही अपने आप को लिमिट नहीं रखूंगा, और ये ढूंढने गए एक अलग इंडस्ट्री जो थी तेलुगु। महानती मूवी से अपना तेलुगु डेब्यू किया और इन्होंने जेमिनी गणेशन का रोल प्ले किया। इसके बाद वो डेब्यू करते हैं अपना बॉलीवुड में, और वहां पे उन्होंने मूवी की कारवा। लेकिन दुख की बात तो यह है कि बॉलीवुड में कारवा जैसी इतनी हार्ट वार्मिंग और अच्छी मूवी करने के बाद वो करते जोया फैक्टर। क्या ही जरूरत थी पता नहीं, और वो भी बॉलीवुड की फैशन आइकन सोनम कपूर के साथ। हालांकि ये मूवी सोनम कपूर पे बेस्ड थी, लेकिन इस मूवी में दुलकर सलमान की एक्टिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। मुझे आज भी याद है, इस मूवी के पब्लिक रिव्यू में लोग बाहर आके यही बोल रहे थे कि मूवी बकवास थी, लेकिन वो एक एक्टर था जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और उन्हें देखने में बहुत मजा आ रहा था। उस टाइम पे लोग उन्हें जानते नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे वो सच में बहुत पॉपुलर हो गए। इसके बाद आती है उनकी तमिल मूवी कन्नुंग कन्नुंग कोल्ले एडताल। ये मूवी आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि रीसेंट टाइम्स में बनी एक बहुत ही बढ़िया रोम कॉम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। और इसका स्क्रीन प्ले इतना फास्ट है कि आप एक बार देखने बैठोगे ना, उसके बाद तो देखते ही चले जाओगे और पूरी मूवी खत्म होने के बाद ही उठोगे। और ये सिर्फ अपने आप को मूवीज तक ही सीमित नहीं रखते, ये 2020 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोलते हैं वेफरर फिल्म्स के नाम से, और अभी तक इस प्रोडक्शन हाउस ने बहुत सारी सक्सेसफुल मूवीज दी है। और ये प्रोडक्शन हाउस हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही करने का ट्राई करता है। अगर इनके फिल्म्स देखोगे आप तो बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया तरीके की मूवीज बनाई है इस प्रोडक्शन हाउस ने। और 2021 में आती है दुलकर सलमान की कॉनमैन मूवी कुरूप। ये मूवी काफी हाइप थी। एक्चुअली ये मूवी पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो कोविड वगैरह की वजह से ये मूवी डिले हो जाती है और 2021 में आती है। लेकिन इस मूवी से सबको ये बात क्लियर हो जाती है कि जैसा चार्म उनका है ना,
एक कॉनमैन वाला रोल तो यार बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर लेते। फिर आती है इनकी तेलुगु मूवी सीतारामम। सीतारामम मूवी जब रिलीज हुई थी ना, इस मूवी का कोई हाइप नहीं था, क्योंकि एक मलयालम एक्टर था, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, तो लोगों ने सोचा क्या ही होगा, कुछ मास मसाला एक्शन नहीं होगा, क्योंकि तेलुगु में वही चलता है। लेकिन इस मूवी का जो कंटेंट था वो इतना अच्छा था कि वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी चढ़ने लगी और ये तेलुगु की एक बहुत ही बड़ी हिट मूवी साबित हुई और आज के टाइम पे इस मूवी को कल्ट मानते हैं। और हिंदी में भी लोगों ने इस मूवी को काफी पसंद किया जब OTT पे आया था। और तेलुगु में सक्सेस पाने के बाद वो फिर जाते हैं हिंदी में और हिंदी में करते हैं मूवी चुप, जिसमें वो एक साइको किलर का रोल प्ले करते हैं। फिर आती है इनकी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज घन्स एंड गुलाब्स, जहां राजकुमार राव जैसे खतरनाक एक्टर के होने के बावजूद भी दुलकर को काफी अप्रिशिएट किया जाता है। एंड सुनने में ये भी आ रहा है कि इसका सेकंड सीजन भी आने वाला है बहुत जल्द। और लास्ट ईयर इनकी एक मूवी आती है किंग ऑफ कोता, और उस मूवी के लिए इन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी की थी, बट फिर भी ये मूवी फ्लॉप ही रहती है। बट इसके बाद वो हमें इसी साल दिखते हैं कल की मूवी में, और वो भी एक मिस्टीरियस रोल में, जो कहा जाता है कि अब आगे जाके परशुराम जी का रोल प्ले करेंगे। बट फिर उसके बाद इसी साल वो एक और बॉम्ब ड्रॉप करते हैं दिवाली पे, जब यार बॉलीवुड के मूवीज हग रही थी ना, तब इनकी मूवी कमाल कर रही थी। और इस मूवी ने यूथ को ही नहीं, बड़े लोगों को तक मोटिवेट कर लिया कि पैसे कमाओ। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल भी दिखा। अभी एक न्यूज वायरल हो रही थी कि हॉस्टल से 4 बच्चे तक भाग गए लकी भास्कर देख के, ये बोल के कि हम अब सक्सेसफुल होकर ही वापस आएंगे। और अब एक ऐसा हाई टाइम आ गया कि जो तेलुगु ऑडियंस है पुष्पा 2 जैसी, क्या ही बोले, वैसी मूवीज को रिजेक्ट कर रही है और लकी भास्कर जैसी अच्छी मूवीज को एक्सेप्ट कर रही है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि यार हम इतना क्यों हाइप अप कर रहे हैं इस मूवी को, अगर आपने नहीं देखी तो हम एक ही चीज बोलेंगे, उसका एक सीन आता है भाई 1 या 1.5 घंटे के बाद, अगर आपने वो सीन देख लिया ना, आप बहुत ज्यादा पंप अप हो जाओगे। तो ये थी हमारी वीडियो प्रिंस ऑफ बॉलीवुड दुलकर सलमान पे। प्रिंस तो होंगे यार, बाप किंग है तो बेटा प्रिंस तो हो ही सकता है। और हाँ, इतने टैलेंटेड है कि उनको प्रिंस हम बुला सकते हैं, विवेक ओबरॉय वाला नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वो बेल आइकन तो पक्का दबा देना। तो तब तक के लिए बाय।